आप हमारे सब अन्न बलि को स्मरण करते हैं प्रभु, और होम बलि को ग्रहण करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारी मन की इच्छा को पूरी करते हैं, हमारी सारी युक्तियों को सफल करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। किसी को अपने रथों किसी को अपने रथों पर और किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा है। हम परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं और उसका नाम लेंगे। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति 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 करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु आपका मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज के दिन को प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपके सम्मुख हर्ष और आनंद है प्रभु, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारे चरवाहा है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें कुछ घटी होने नहीं देते प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुखदाई झरने के जल के पास हमें ले चलते हैं प्रभु जी, हमारे जी में जी लाते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अगर हम घोर अंधकार में भरी हुई तराई में चले प्रभु, तो भी हम हानि से ना डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आपके लाठी और आपके छोटे से प्रभु हमें शांति मिलती है। हमारे सताने वालों के सामने आप मेज बिछाते हैं प्रभु, हमारे सिर पर तेल मरते हैं, हमारा कटोरा उमड़ रहा है प्रभु जी। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे प्राण को तलवार से प्रभु जी, कुत्ते के पंजरे से बचाया प्रभु जी। हाँ प्रभु, सी के मुंह से बचाया प्रभु, जंगली के सांडों के सिंग से तू हमें बचाया मेरे पिता। इसलिए मेरे पिता, भाइयों के सामने प्रभु आपके नाम का मैं प्रचार करती हूँ प्रभु जी, सभाओं में आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आप दुखी को तुच्छ नहीं जानते, ना उनसे घृणा करते हैं, ना अपना मुख छिपाते हैं प्रभु जी। जब वो दुहाई देते हैं आप उनकी सुन लेते हैं मेरे पिता, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि नम्र लोग भोजन करके तृप्त होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो यहोवा के खोजी होते हैं वो आपकी स्तुति करेंगे मेरे पिता। पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग आपको स्मरण करेंगे और आपकी ओर फिरेंगे। जाति जाति के सब कुल आपके सामने दंडवत करेंगे प्रभु। हाँ प्रभु, राज्य आपका है प्रभु, और सभी सभी जातियों के ऊपर आप प्रभुत्व करते हैं। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे प्रभु जी। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब आपके सामने घुटने टेकेंगे प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है प्रभु वो सब आपका है मेरे पिता। आप ही ने सबको बनाया है मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपकी ओर रहते प्रभु। हमारा प्रार्थना करना, सुगंधित धूप और हाथ उठाना अनबलि आज के दिन में मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, दया करे मेरे पिता, क्योंकि प्रभु अपनी भलाई के अनुसार हमारे सभी पाप, जवानी के पापों अपराधों को प्रभु क्षमा करे मेरे पिता परमेश्वर। आप स्मरण ना करे प्रभु जी, और अपनी करुणा के अनुसार हमें स्मरण करे, क्योंकि आप भले और सीधे हैं मेरे पिता। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आपकी वाचा और चुनौती को जो जो आपकी वाचा और चुनौती को मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके सभी मार्ग करुणा और सच्चाई के होते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यहोवा के भेद वही जानते हैं जो आपसे डरते हैं मेरे पिता। आप अपने वाचा को उन्हीं पर प्रकट करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, मेरी आंखें भी प्रभु सदैव आपको टकटकाए लगाई रहती है, क्योंकि आप मेरे पाँव को जाल से छुड़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु हमारे दुखों और कष्टों पर दृष्टि कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें जांच मेरे पिता परमेश्वर, हमें परख मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु हमारे जितने भी पाप अपराध हुए प्रभु, जाने अनजाने में हुए प्रभु, उन सारे पाप अपराधों को क्षमा करे मेरे पिता, और लहू से धो करके शुद्ध और साफ करे मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, आपने कीमती लहू से धो करके शुद्ध और साफ कर दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस घड़ी प्रभु जी हम सब कुछ अपने आप को खाली करते हैं प्रभु जी, और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें भर, अपने वचनों से भर मेरे पिता। ऐसी दया को चाहते हैं प्रभु, जब हम आपकी स्तुति करें प्रभु, तो हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी मदद कर प्रभु, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं मेरे पिता, इसलिए प्रभु हमारी हमारी सहायता कर प्रभु।
पर्वतों की तरफ हम नजर उठा के देखेंगे प्रभु जी, क्योंकि हमारी सहायता कहाँ से मिलती है? हमारी सहायता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो हमारी सहायता वहीं से मिलती है। तो हाँ प्रभु, हम सब कुछ अब आपकी ओर निहारते हैं मेरे पिता, अपने मन को आपकी ओर निकालते हैं मेरे पिता। हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर तरस खा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जब हम आपकी आराधना करें प्रभु, तो हमारी सहायता करें प्रभु, हम सच्चाई से, आत्मा से प्रभु, हम आपके साथ संगति कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपने कर दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सभी का मन को हम आपकी ओर लगाते हैं मेरे पिता। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हमारा हर एक आराधना स्तुति प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह को कर प्रभु। आपने कर दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और इस विनती प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मैं चढ़ाती हूँ और मांग लेती हूँ। आमेन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। 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 होशन्ना। होशाना। होशन्ना। होशाना। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान स्वर शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान स्वर शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी
जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद करा। मेरी भी भक्ति तुझे हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं। हालेलुया। हालेलुया। चली गई तो चली गई। मैम अभी आप गा लीजिए। हाँ ठीक। यदि और किसी को भजन करना है तो आप बोल सकते हो ना, अवसर है। कोई भजन करना चाहता है तो आपको अवसर है। मैं गा रहा हूँ दीदी। जय हाँ हाँ, यीशु। हे यीशु की राम ललित भैया, गाइए। बहुत बढ़िया। हम्म। 262 नंबर आजादी गीत में से। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे। इस जगह तेरी भारत नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरी सहारत नहीं है। मर गई थी जब याहिर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई जब याहिर की बेटी, उस जगह तेरी कर दिया उसको कह कर जिंदा। ये तो सोई नहीं, सोई है मुर्दा नहीं है। कर दिया उसको कह कर ये जिंदा। ये तो सोई। है आंख वालों ने तुझको है देखा,
कान वालों ने तुझको सुना है, आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वे इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं हालेलुया। है, तुझको पहचानते हैं वे इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलावा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं जब पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं जब पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के, ओ अंगूरों का सिरा नहीं है। मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह के, ओ अंगूरों का सिरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग दीवाने हैं गैर फानी, मैं तो दीवाना यीशु मसीह का। लोग दीवाने हैं यीशु मसीह का बस वही एक सच्चा खुदा है, हकीकत है वो धोखा नहीं है, बस वही एक सच्चा तेरा है। जवान ठीक है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया। मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया। हाय यीशु के कदमों में जन्नत, दूसरा कोई वैसा नहीं है। हालेलुया। हाय यीशु के कदमों में जन्नत, दूसरा कोई वैसा नहीं है। मेरे महबूबा प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग सिजता तो करते हैं बूत का, मैं तो करता हूँ अबदी खुदा का। लो- लोग सिजदा तो करते हैं भूत का, मैं तो करता हूँ सिजदा खुदा का। मैं जो करता हूँ सिजदा जिस खुदा का, वो तो जिंदा है मुर्दा नहीं है। मैं जो करता ही है। मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया। मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया। हाय यीशु के कदमों में जन्नत, दूसरा कोई बेसात नहीं है। मेरे महबूबा प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा की है। मेरे महबूबा प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा की। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना।
दीदी नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क। हाँ पर कोई बात नहीं, आप करो। हम्म। नेटवर्क का क्या है, आना जाना तो होएगा। हाँ। और क्या दीदी? हाँ, हम 8:30 तक भजन करते हैं ना, जी। आधा घंटा। हाँ। दो 241 बार आजादी गीत में से। 247। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। अरे यीशु दुनिया में आया, पापिन को न बचाया। बेचारे यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया। कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया। कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में। अंधों को आंखें, गूंगों कोई बोली। अंधों को आंखें, गूंगों की बोली। बहरों को शब्द सुनाया। सुनाने यीशु दुनिया में आया, बहरों को शब्द सुनाया। सुनाए यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों। थोड़ी जा पाहिज चंग किए गए। कोड़ी जा पाहिज चंग किए गए। मुर्दों को छड़ा में जिलाया। जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को छड़ा में जिलाया। जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, जब हम गुनाहों में पड़े। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया।
दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के, दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के, अपना ही राख बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही राख बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुना मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में जाया। जो कोई विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुना लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में जाया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में जाया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में जाया। सुना लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में जाया। मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में जाया। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 अभी अवसर होगा कि हम अपनी गवाहियां बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। यदि आपको आत्मा में लगे कि मुझे भजन करना है तो आप भजन भी कर सकते हो। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो आज हमें संभाल बचा कर अपने महिमा में बना के रखा है। इसलिए प्रभु का हम बार बार धन्यवाद देते हैं। यदि यिर्मयाह का 30 का 17 और 18 वचन बोले, मैं तेरा इलाज करके, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि तेरा नाम, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, सियोन है। उसकी चिंता कौन करता है, उसकी चिंता कौन करता है। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, याकूब के तंबू को, मैं याकूब के तंबू को बँधुआई से लौटाता हूँ, बँधुआई से लौटाता हूँ, और उसके घरों पर दया करूंगा, दया करूंगा। और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा, फिर बसेगा। और राजभवन पहले के अनुसार फिर न बन जाएगा। हालेलुया। होशन्ना। हम्म। जल्दी जल्दी बोलिए। यदि आप दीदी जय सु जय यीशु की। हाँ दी, गवाही देंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है और प्रभु ने जीवित रखा है। पिता आज का दिन देखने पाए, प्रभु ने धन्यवाद करते हैं कि हर एक दुर्घटना से प्रभु ने बचा के रखा है, हर एक काम में प्रभु ने आशीष दिया है, हमारे शरीर के हर एक अंग को चलायमान रखा है, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस नेटवर्क को प्रभु ने जोड़ के रखा है, इस हम ऑनलाइन जो प्रभु के माध्यम से हम प्रभु के प्रतिदिन प्रभु के वचन को अपने हृदय तक रखने पाते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और इस हम जूम मीटिंग का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे घर में और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु ने आशीष दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। सन्ना। होशन्ना। वचन पढ़ेंगे दीदी, भजन संहिता 24 अध्याय। हम्म। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महान नदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके
पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। ओ सन्ना। होशन्ना, हालेलुया। इसमें दीदी ये जो 24 अध्याय जो पढ़े हैं अभी, इसके 4 पद में लिखा है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं। तो जी जो जो काम, हाँ दी, तो फुट नोट दीदी लिखा है के हाथ, तो कैसे इसको ऐड करेंगे? चलो बताती हूँ ना। ठीक ठीक। हम्म, जय श्री। दीदी जय जय श्री श्री। कृष्ण। वचन बोलेंगे। हम्म, व्यवस्था वितरण 31 का 6वां वचन। तू हम्म। हिसाबवान और धृष्ट हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हालेलुया होशन्ना। हालेलुया, होशन्ना। वचन बोलूंगी सिस्टर। हाँ बोलिए। भजन 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, हो चलना। होशन्ना। जैसी दीदी। प्रेज द एक लॉर्ड आंटी। एक मिनट बेटा। हाँ आंटी राधिका। वचन बोलूंगी। अच्छा बोलो। हाँ बोलो। फिलिपियो 4 का 8 और 9। इसलिए जो इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। आप लोगों आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझसे देखा, उसके अनुसार अ, आ- आचरण करे, और शांति का परमेश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। हालेलुया होशाना। होशन्ना। हाँ राधिका बोलो। हाँ दीदी, जय श्री। जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में प्रभु ने हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा की मान पड़ा का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सभी को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। वो जीवित परमेश्वर की महाकृपा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। वो जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है, और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे। नीति वचन 5 का 1 और 2 पद। हम्म। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। ध्यान दे, मेरी समझ की और कान लगा, की ओर कान लगा, जिससे जिससे तेरा विवेक तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे सुरक्षित बने, और और
तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। थामे रहे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। शन्ना हालेलुया। जयसु आंटी। जय यीशु की सरोज। इर्मिया 29 का 11 और 12। हम्म क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की ब्रजेश। वचन बोल रहे हैं। हम्म भजन संहिता 19 का 1 से 5 तक बोल रहे हैं। हम्म हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की बाड़ी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की बाड़ी शक्तिशाली है। यहोवा की बाड़ी प्रतापमय है। यहोवा की बाड़ी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा को यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। दीदी, हम्म घुटने में दर्द हो रहा है। अच्छा। चोट लग गया है। हाँ हो गया। घुटने के लिए चोट लग गया। प्रार्थना करनी है। हाँ। चोट लग गया है उठते समय। क्या करते समय? प्रार्थना। उठने समय खटोली में अच्छा, चोट लग गया खटोली है। में टकरा गया। हाँ, टकरा गया है। खटोली गोड़ा होता है उसी तब में। तेल ले लो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है? ठीक है। लगा देना। ले लिया। ले लिए दीदी। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और सब देवताओं में महान परमेश्वर है। और आपका वचन कहता है कि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम ब्रजेश के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर उसके हर एक हड्डियों को चंगा कर दें प्रभु। इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जब ये उस स्थान पर लगाया जाए, आपकी चंगाई यीशु के नाम में आने पाए। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जल्दी। दीदी जय श्री। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे। हाँ। अ, यूहन्ना 16 का 33। बोलो वचन। मैंने ये बातें मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कही है कि तुझे कि तुम्हें मुझ में तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति मिले। संसार में संसार में तुम्हें कलेश होता है, तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स मानो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं दीदी, आज के दिन उन्होंने बचाया, संभाला, आने जाने में सहायता की, हर एक कमी घटी को पूरी किया, आज के दिन की रोटी दी, परीक्षा और कठिनाइयों से बचाया, इस सुंदर अवसर में जुड़ने का अवसर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में प्रभु को देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 63 का 63 का 3 और 4। 3 और 4। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। उत्तम है। तेरी
मैं तेरी प्रशंसा मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। करूंगी। इसी प्रकार इसी प्रकार मैं जीवन भर मैं जीवन भर तुझे धन्य तुझे धन्य कहती रहूंगी कहती रहूंगी और तेरा नाम लेकर और तेरा नाम लेकर अपने हाथ अपने हाथ उठाऊंगी। उठाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। दीदी गवाही दूंगी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन दिनों में संभाला हमें और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से भरा। इन दिनों में हमने बहुत समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम दोनों बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि परमेश्वर कितना भला है। हम लोग एलिय्याह के विषय में बात कर रहे थे कि कैसे वो राजा से बोलता है कि 3 साल तक मेंह नहीं बरसेगा, फिर वो प्रार्थना करता है और मेंह बरसता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे परमेश्वर के वचन के विषय में कि कैसे परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है कि जब वो प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुट्ठी भर बादल को दिखा के उसे दिखाया कि देख मैं वर्षा करने पर हूँ, और वो राजा के पास दौड़ा। तो इनको लगा कि मुट्ठी भर बादल में वो इतना विश्वास कर लिया। तो मैं इनको बोल रही थी हाँ, ये विश्वास है परमेश्वर की ओर से, ये हमारे अंदर में आता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और विश्वास योग्य परमेश्वर वो पूरा करता है। तो कुछ समय पहले इन्होंने एक प्रार्थना की थी कि जितना जहाँ जहाँ, क्योंकि बिज़नेस में कई जगह लोग है ना पैसा लेके चले जाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो आज ही उनके पास एक खमरिया से एक आदमी आया, तकरीबन 14 साल बाद। मतलब इन्होंने उनको सामान दिया था, उन्होंने पेमेंट नहीं किया था और वो डायरी भी इनके पास नहीं है। तो आज वो व्यक्ति आया, वो इनसे पूछता है इनकी दुकान का नाम लेके कि ये आपकी मतलब इस नाम की दुकान यही है? तो उन्होंने बोला हाँ यही है। तो बोले 14 साल पहले ना मेरा भाई कुछ पैसा मतलब आपका उनके पास था लेकिन उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों 3-4 दिन से ना हम लोगों को बेचैनी हो रही थी कि हमारा मतलब हमको पैसा देना है उनको। हालेलुया। तो वो आए और अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं था, मात्र 1000 रुपये था, कुछ नहीं था अमाउंट। वो ये भूल चुके थे, उन्होंने ये डायरी भी फाड़ दी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को इनको दिखाया। जिस चीज़ के लिए भरोसा कर रहे थे कि प्रभु मेरा जहाँ जहाँ पैसा फंसा हुआ है आप दिलाएंगे करके, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तो जो 14 साल पहले का है, हमारी शादी से पहले की चीज़ें हैं, वो प्रभु आज इनके जीवन में पूरा करके अपने आप को दिखाया। पैसे की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि हम लोग छोड़ चुके थे, हम लोग भूल चुके थे। उस समय तो मेरे को शायद पता भी नहीं था क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो प्रभु ने अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया। ये वही मेरे को फ़ोन करके गवाही दे रहे थे कि ये प्रभु की महिमा है, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख पाया जो हम विषय में बात कर रहे थे। तो अनुग्रह है परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने वचन को दिखाकर अपने लोगों को सिखाता है कि मैं कितना विश्वास योग्य हूँ। जो 14 साल पहले की चीज़ें हैं, मतलब वो बंदा भी उनको याद नहीं है। वो बोल रहा था कि कितना अमाउंट है, इन्होंने बोला कि मेरे को पता भी नहीं है, डायरी भी नहीं है मेरे पास। तो वो बंदा बोला कि इतना अमाउंट है, मुझे याद है। वो बंदा अमाउंट दिया और चुपचाप चल दिया, और उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने वो बिज़नेस तक बंद कर दिया था। तो परमेश्वर ने उनके मन में डाला वो चीज़, हालांकि पैसा नहीं था। परमेश्वर ने विश्वास योग्यता को इनको दिखाया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सचमुच में हम अविश्वास योग्य हों तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है और अपने वचन को दृढ़ करता है। हालेलुया। जल्दी जल्दी बोलो। जय श्री दीदी। प्रेज प्रेज द लॉर्ड गुरुकुल। फलों फूलों हेलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ भर जाओ और और उसको उसको अपने वश में पे कर लो। लो। समुद्र समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों पक्षियों पृथ्वी पर रेंगने वाले रुकने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। रखो। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड। जय श्री दीदी। जय यीशु की प्रमिला। दीदी गवाही दे रही थी। हम्म दीदी शनिवार के दीदी मतलब तो शुक्रवार के दिन दीदी मैं गए थे धान काटने।
तो शनिवार के दिन मतलब बच्चा को छोड़ के जाते थे धान काटने। ताए घर की बगल का लड़की है, ता मेरे बड़े वाला बच्चों को घुमा रही थी पकड़ के हाथ, दोनों दोनों हाथ पकड़ के घुमा रही थी। ता उसी मुंह पे घाव लगा दिया, तो उसको गिरा दिया। तो दीदी बहुत बड़ा उसको मतलब फूट गया था, पीछे बगल फूट गया था। आया तो रोने लगा बच्चा देख के, कहा मम्मी हम गिर गए। वो लड़की का उसको चानी चानी कहते हैं, चानिया दीदी गिरा दी है ऐसे। तो फिर हम वो प्रभु का मतलब निकली से मतलब मुड़े पे हाथ धर कैसे ईश्वर लोग जैसे दीदी बोले कि सही हो जाए। आप जानते हैं प्रभु आप संभाल बचा के रखा है, ऐसे ही बोले दीदी। ता वो शाम जब हुआ, ता उस बच्चा पेटे गोल सो रहा था, सो ही नहीं रहा ऐसे मुड़ बगल। तो फिर सोते सोते ऐसे ही प्रार्थना प्रार्थना भी किए सोते सोते, तो बच्चा सो गया। फिर सुबह में उठा तो हल्का उसका जो फूला था हल्का हो गया, बहुत कम। ता हालेलुया। दीदी फिर धान काटने गए छोड़ के बच्चों को। ता बच्चा बोला कि मम्मी मत जाओ ऐसे, हम कि नहीं अब प्रभु से संभाल बचा के रखेंगे, उसी की बड़े भरोसे में है, ऐसे ही बोल के गया। फिर दीदी आए तो बहुत और कम हो गया। ता भी काल बच्चों के बहुत बुखार आ गया उसी दर्द की वजह से। तो फिर दीदी फिर प्रार्थना किए, फिर मेरा पति गया दवा कराने, ठीक है करा दो ऐसे। फिर एक सिरप दिए, उसे प्रार्थना की कि प्रभु बच्चा सही हो जाए। दीदी बच्चा भला चंगा है, खा पी रहा है, ना बुखार आया है ना वो दर्द कर रहा है। हालेलुया। हाँ दीदी मेरे पैर में दर्द कर रहा था शाम टाइम को, शाम से लेकर आज 8 बजे तक बहुत दर्द कर रहा था। परेशान नहीं पाते रहे दीदी को, लेकिन आज प्रभु बच्चा संभाल के रखे हैं, सही सलामत है, बच्चा चंगा कर दिया, दर्द नहीं है दीदी। हालेलुया। हालेलुया। दी वचन बोल रही थी गलतियों का 5 का और 22 लेकर 25 तक का बोल रहे हैं दीदी। ये वचन मेरे को याद आ गया, अभी देखने बन रहा है। पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है उन्हें शरीर को उन्होंने की शरीर को अपनी लालसाओं और अभी लाशाओं समेत लालसों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है हम्म, चढ़ा दिया है। हम्म, यदि हम आत्मा आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। अभी चले भी। हम हम्म। चले अभी हम भी नहीं घमंडी भी, मतलब जब हम आत्मा में। चले भी हाँ। चले भी हम्म। चले भी हम हम्म। घमंडी होकर न एक दूसरे को छोड़े छेड़े। और न एक दूसरे से डाह करे। हम्म। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। होसन्ना। जय श्री जय यीशु की। परमेश्वर का परमेश्वर दिन भर हमें संभाला, बचा कर रखा, कामों में नौकरियों में परमेश्वर हमारी सहायता किया। हमारे परमेश्वर हड्डी हड्डी को देख हमारा रक्षा किया। वो हमारा भला परमेश्वर जिसके शरण में दिन भर चलते हैं, फिर से परमेश्वर में जगह उपस्थिति में लेके आया। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सब कुछ सब सहायता करती है। परमेश्वर का वचन बोलूंगा, भजन संहिता 37 का 3 4 5 है। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर, देश में बसा रह, देश में बसा और रह, सच्चाई में मन लगाए रहे। और सच्चाई में मन लगाए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मुख जान। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग में यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा वही रख, पूरा करेगा। यहोवा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान, के समान, और तेरी तेरा न्याय धार्मिकता ज्योति के समान। ज्योति के समान, और तेरा न्याय तेरा न्याय दोपहर के के उजियाले के उजियाले के समान समान प्रकट करेगा। करेगा। हालेलुया।
मेरा धार्मिकता 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 है ना, धर्म नहीं धार्मिकता। धर्म। कौन हाँ, बोल रहा है राजकुमार तुम्हारे साथ? ये उनकी मम्मी है सोनामती। दीदी अच्छा। ऐसा मेरा गवाही है कि परमेश्वर की धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि अवसर मौका दिया यहाँ बैकुंठपुर आने में मेरे नगर में। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ लाख लाख है कोटि कोटि का प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा रहा बीमारी के सांस नहीं ले सकती थी। ऐसा जान मिलता था कि मैं अभी प्राण छूट जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमें छुटकारा दिया और शांति दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं भला चंगा हूँ। यीशु ने चंगाई दिया है, छुटकारा दिया, शांति दिया है। यही मेरा गवाही है। जय यीशु। जय यीशु की। अब इनके लंग्स में पानी भर गया था, ये आईसीयू में एडमिट थी, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो फिर से प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला, और प्रभु की महिमा कर पा रही है, ये सबसे बड़ी बात। हालेलुया। प्रभु और दी, आपको लंबी उम्र दे। दीदी बोलो। दीदी एक गवाही मेरे को और देना है। हाँ हाँ दी- बोलो। आता थी लेकिन उस टाइम याद नहीं, अभी मेरे को याद आया तो दी अरे हम गवाही अरे, शायद भजन खत्म होने से पहले भी याद आ जाएगा तो बोल दिया करो, ठीक है। दी दी गवाही ये है मेरी थी कि जब हम फरवरी में थी, जब अप्रेंटिस के लिए यहाँ निगाही में आए तो रेंट पे थी, मेरे को रूम नहीं मिला था, मतलब कि बहुत सा खोजे, पूरा आधे तक खोजे, मेरे को रूम नहीं मिल रहा था। तो हमको वो उसके पहले होता था बीटीसी, तो बहुत दिक्कत होता था, सुबह आना पड़ता था 8 बजे, उस टाइम ठंडी का टाइम था। तो फिर हुआ थी, फिर रूम खोजने लगे, फिर एक जगह मिला मेरे को रूम, तो बड़ा रूम मिला, तो फिर मेरे को हम पाँच, उसका रेंट था 5,000 रुपये, तो हमको नहीं, मेरे को सिंगल रूम चाहिए। तो फिर वो नीचे वाला फिर दिखाया मेरे को, तो उसका बताया 3500 रुपये। हम बोले अच्छा ठीक है। फिर हमें और भी थे भाई, बोले कि आगे देखते हैं विश्वजीत, हम बोले अच्छा ठीक है। तो दी देखें, फिर प्रभु को धन्यवाद करते हैं दी कि फिर मेरे को फिर वो फोन किए अगले दिन मेरे को, कहें कि आपको जो सिंगल रूम मैं बता रहा था 3500 रुपये, अगर आप सिंगल रहोगे तो मैं आपको 3,000 रुपये कर दूंगा। हम बोले अच्छा ठीक है। फिर दी हम गए, तो फिर हम उसी में फिर दी शिफ्ट हो गए। फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर फरवरी मार्च रहे, अप्रैल का जब महीना आया दी, तो हमारे वर्कशॉप में एक अंकल थे इलेक्ट्रिशियन से, तो उनके साथ में जो लड़का था इलेक्ट्रिशियन, तो वो बोले कि एक क्वार्टर है निगाही में बी टाइप में, वो रहोगे तो उसमें रहो, वो खाली बंद पड़ा है। तो वो बोला कि हम तो रह रहे दीदी घर, एक है चोपन का है, वो रेंट पे रह रहा है, तो उसको आप दे दीजिए, कहीं बुलाओ। तो फिर मेरे को बुलाया, तो पूछे कि आप नाम पूछे, सब कुछ पूछे, मैं बताया उनको। फिर दी प्रभु धन्यवाद करते पूछे क्या, मैं बोला ऐसी है मेरा, कहें कि अच्छा ठीक है, तो आप क्वार्टर है बी टाइप में, आप उसमें रहो, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, लाइट पानी सब फ्री है, आप उसमें रहो। तो मैं दी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि दी हम एक टाइम पैसे दे रहे थे दी, मेरे को रूम नहीं मिल रहा था, जब प्रभु ने दिया, फिर दी प्रभु का ये योजना थी कि मेरे को फिर ये क्वार्टर मिला, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं दी। और दी जितने मतलब कि सुनते हैं और सब लड़के कि मैं क्वार्टर में रहता हूँ, तो कहते हैं कि ऐसे कैसे मतलब कि मिल गया। तो मैं दी उस टाइम में प्रभु का सिर्फ धन्यवाद करते हैं हम लोग सामने, कि प्रभु ने सब कुछ हमारे योजना को बनाया, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया ओ सन्ना। होशाना। प्रभु का धन्यवाद हो। उपाय करने वाला है ना, और हाँ दी। भरपूर करने वाला प्रभु है। हाँ प्रोवाइड दी। करने वाला, प्रोवाइड जी। कर। जी। अब कह रहे थे, जब मैं उनसे बोला कि मैं 3,000 रेंट दे रहे करे, तुम्हें फिर बचता क्या होगा जब तुम इतना दे रहे हो। हम बोले ऊपर वाले आशीर्वाद से बहुत बच रहा है। कहे कि चलो अच्छा है। कहे ठीक है, फिर भी चाबी तुम आना शाम को। मेरे को फोन किए थे, फिर आज मेरे को रूम दिखाए, कहे किसी में आप रहो। यदि प्रभु धन्यवाद करते, फिर जब रहने लगे थी, फिर एक दिन के बाद एक लड़का और आ गया, तो हम कहे 2 लोग रहेंगे, फिर हम कहे हो गया, प्रभु सब उपाय करेंगे। फिर एक एक महीने बाद फिर एक लोग और आ गए, फिर मैं उनसे बोला कि अगर अगर अंकल अगर और ज्यादा रहेंगे ना तो हम नहीं रह पाएंगे। कहे नहीं 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 नहीं, बस अब इससे ज्यादा कोई नहीं रहेगा, इससे पहले तो 5-6 रहते थे, लेकिन इस बार तो सिर्फ 3 ही लोग रह रहे हो। हम बोले हाँ नहीं, वो बात नहीं अंकल, दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन हम ज्यादा लोग रहे तो हम नहीं रह पाएंगे। कहे नहीं 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 हो पाएंगे। फिर प्रभु धन्यवाद करते, फिर उनके बीच में प्रभु ने संगति करने का फिर मेरे को टाइम दिया, इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी समस्याओं से बड़ा है, इसलिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। है। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। बोलो कलावती। दीदी आज मेरा तबीयत सुबह से ही खराब है, 6 बजे से। क्या हो गया? पेट में दर्द है। पेट में दर्द है? हाँ। चलो प्रार्थना करें। पानी ले लो, प्रार्थना करें। जय यीशु दीदी। जय यीशु की गांधी जी। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। गई। जय यीशु की। वचन नहीं बोल हेलो। रहे? वचन नहीं बोल रहे हो आप लोग? आवाज नहीं, आवाज नहीं। मुझे जी हम लोगों को आवाज आ रही है आपकी। वचन नहीं बोल जी। रहे हो? मेरे पीछे पीछे बोलो। परमेश्वर ने। कहाँ गई हो? ईश्वर ने। पानी लेने आ गई? रही, आ रही है, तुरंत आ रही है, बचन खोली है। अच्छा हाँ हाँ, बचन खोल के रखी है, पानी लेने गई। अच्छा अच्छा अच्छा। आ गई, आ गई, आ गई। बचन बोलो, फिर प्रार्थना करती हैं। 15 से नहीं। 15 का 29। 29 का नया नियम, पुराना नीति। नियम। वचन 15 का 29। हम्म। होगा अहोवा दुष्टों से से परंतु कर्मियों की धर्मी की प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से चमक से मान होगा है। आनंद होता है आप और समाचार हड्डियां से हड्डी पुष्ट होती है। जो जीवन दाही जो जीवनदाही दांत कान डांट कान लगाकर डांट कान लगाकर सुनता है। सुनता है, वह है बुद्धिमानों के संग ठिकाना ठिकान पाता है। ठिकाना पाता है। जो शिक्षा जो शिक्षा को सुनी 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 करता है, सुनी अनसुनी करता है, वह वह है अपने प्राण को तुच्छ जानता जानता है। परंतु जो डांट को डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नर नम्रता नम्रता। हाँ, नम्रता होगा, नर्मता। हाँ, नर्मता आती है। मन की है युक्त युक्ति युक्ति मन की युक्ति। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती। परंतु मुंह से कहना यहोवा की और से होता है। हालेलुया। 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 वेरी गुड। बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और जी पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं इस प्रिय परिवार के लिए जिनके जीवन में आपने अद्भुत काम किया है और अपने आप को प्रकट किया है और आप काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलावती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसका पेट यीशु के नाम में चंगा हो जाए। इस बात की हम घोषणा करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में कि पेट यीशु के नाम में चंगे हो और दर्द की आत्मा पूरी रीति से उसके शरीर से निकल कर चली जाए और पवित्र आत्मा वो स्वस्थ हो जाए। इस बात की हम घोषणा करते हैं।
पवित्र आत्मा इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। यीशु के नाम में आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा आ जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। पी लो। हाँ दिलीप भाई बोलो। पी लो। हाँ, जय सुधी। जय यीशु की। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया था, सर्दी बुखार के लिए। मेरे पलक के लिए प्रार्थना किया था दीदी उस दिन। उसका बुखार ठीक हो गया, सर्दी ठीक हो गया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वचन बोल रहा हूँ दीदी। नीति वचन का 13 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपनी पाँव की रक्षा करता है। आता है, आलस तो करता है और उसको कुछ हो जाते हैं, बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। हालेलुया। दीदी हाँ बोलिए। अभी ऑनलाइन में जुड़ा प्रार्थना करने के लिए नहीं आ रही आपकी आवाज। करने के लिए कर रहा है कि अभी तो लगता था कि मैं आज वचन नहीं पढ़ पाऊँ। अभी मैं पढ़ के लिए प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। एक भजन गाएंगे। गहरे प्यास, पेज नंबर 450। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा।
तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इन गवाहियों के द्वारा प्रभु और इन वचनों के द्वारा आपने ये प्रकट किया कि आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं भूलते, कभी नहीं त्यागते, और आप अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन के लिए बना के रखते हैं, क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप साथ साथ चलने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप धन्य हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम आपको जान पाए। हाँ प्रभु, आपने हमें अनंत जीवन दिया कि हम आप जीवते सच्चे परमेश्वर को और एकमात्र परमेश्वर को, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु आपने हमारे पाप अधर्म और अपराध को अपने ऊपर लेकर प्रभु जी हमें एक छुटकारे के लिए अपने लहू को बहा दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस कांटों के मुकुट को आपने पहना, आपके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, आपको अपशब्द सहा आपने सहा, आपके सिर पर जो मुकुट बांधा गया, उस कांटों का मुकुट बांधा गया, उस पर घूंसे मारे गए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी यातनाएं हमारे लिए सही, आपने हाथ और पैरों पर कीले ठुकवाए, आपके वस्त्रों को आपस में बांट लिया गया, आपको बैजनी वस्त्र बना पहना कर प्रभु आपको ठट्ठों में उड़ाया गया। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने थोड़े खाए कि हम चंगे हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हाथ और पैरों पर
खीले ठुकवाए, ताकि हमारे अधर्म और पाप जो हमारे जीवन से हुए हैं, हमारे हाथ और पांव से, प्रभु आप उसको शुद्ध कर सकें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हम आपकी जय जयकार करते हैं कि आप मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और आप परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी आपके अधीन कर दिए गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में फिर से अपनी आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र, जीवित, सामर्थी वचन के लिए, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, जिसे आपने आज तक अपने वचन को पूरा करके अपने वचन की गवाही दी है। जैसे आप चेलों के साथ रहकर अपने वचन को दृढ़ करते थे, वैसे ही आप इन प्रियों के साथ रहकर प्रभु आप अपने वचन को दृढ़ कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप चेलों के साथ साथ चले और अपने वचन को दृढ़ करते रहे। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह प्रकट हुए कि वे बीमारों पर हाथ रखे और वे चंगे हो जाएं, वे दुष्ट आत्माओं को निकालें, वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना हो। हाँ प्रभु, वो सांपों को उठा ले। हाँ पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इन बातों को अपने वचन के द्वारा पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु हम फिर से आपकी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जो हम में है, जिसने कभी ना तो हमें छोड़ा और ना तो कभी हमें त्यागा और ना कभी हमें धोखा दिया। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सब प्रियों के लिए जिनसे आपके वचन ने बात किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी, हम अपने आत्मा में होकर आपके वचन को सुनना चाहते हैं। प्रभु आपके वचन की बातों के छिपे हुए भेदों को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दी है, ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में आपकी मरास की महिमा का धन कैसा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आज के दिन ऐसा होने दीजिए कि बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा यीशु के नाम में सबके जीवन के लिए अपनी दया और अपने तरस को प्रकट करे। हाँ प्रभु जी, आपका वचन आप इनके भले मन में संभाला जाए और बहुत आयत के साथ फलवंत हो, इस बात की हम घोषणा करते हैं। फिर से इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस देश में आपका उद्धार जो बढ़ रहा है प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका वचन बलपूर्वक फैल रहा और बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कलीसियाएं, हाँ प्रभु जी, प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जा रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के पाँव को आप अपने वचन में स्थिर कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई भी अनर्थ बात किसी के जीवन में हावी नहीं हो रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपके रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही हमारी ओर फिर कर आपने अनुग्रह किया, इस छोटे से झुंड के जीवन में आपने अनुग्रह किया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने काम किया है प्रभु, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। उन सब लोगों के जीवन को, उनके पाँव को प्रभु जी स्थिर कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया प्रभु, आपने उनके विचारों में और उनके हृदय में और उनकी कल्पनाओं में और उनके भावनाओं में प्रभु आपने अपने अनुग्रह को दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आपके नाम को नहीं जाना, उन पर आप तरस खा रहे हैं कि वे भी आपके नाम को जान जाएं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन काम कर रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा काम कर रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो इस देश में प्रभु जी अधिकार रख रहे हैं, जिसे आपने उन्हें दिया है। क्योंकि हाँ प्रभु, आपके उस प्रेम में हमने आपके वचन से जाना कि आप पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्यों पर राज्य करते हैं, जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, छोटे से छोटे को उठाकर उस स्थान पर खड़ा करते हैं। हाँ प्रभु, इस बात को हम जानते हैं कि यूसुफ जैसे एक छोटे से मनुष्य को आपने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। हाँ प्रभु जी, आपने सर्ष राजा को 127 वर्ष का प्रांतों का प्रधान ठहराया। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कूश देश में अपने अनुग्रह को प्रकट किया। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दारा राजा को अपने लिए इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अस्त्र शस्त्र राजा को अपने लिए इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जय जयकार, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं कि आपने फिरौन को अपने लिए इस्तेमाल किया, ताकि आपकी सामर्थ सारी पृथ्वी पर जानी जाए। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन सब राजाओं को जिन्हें आपने हमारे ऊपर राज्य करने दिया,
जिनके द्वारा हम आपके इस प्रेम और आपकी सामर्थ और उसके आपकी शांति को जान सकें। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बातों में हमारे पापों के कारण से, हमारे अधर्म के कारण से, हमारे अपराधों के कारण से, हाँ प्रभु जी, हमने बहुत दुख उठाया, हम बंधुआई में चले गए, परंतु फिर भी आपने ना तो छोड़ा और ना तो त्यागा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हेरोदेश को खड़ा किया अपने समय में, ताकि आपके नाम की महिमा बहुतायत के साथ प्रकट हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सब बातों के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं प्रभु। आप जीवते परमेश्वर हैं और आप जीवतों के परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। आप इज़राइल के परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इज़राइल स्मरण करते हैं प्रभु, इज़राइल को यीशु के नाम में आपका छुटकारा उस स्थान पर बहुत आयत के साथ प्रकट हो। वहां के लोग सत्य को जाने, सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। हाँ प्रभु जी, ऐसे दया कर चाहते हैं इब्राहिम को स्मरण करके, और आपने वचन को स्मरण करके आपने इजरायलियों के समय में, हाँ प्रभु, जो वो मिस्र के बंधुआई में थे, आपने स्मरण करके उनके जीवन को छुटकारा दिया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। वैसे ही प्रभु जी आज आपकी दया को मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। हर एक स्थितियों से इज़राइल पर आपकी दया प्रकट हो। वहां के लोग, हर एक छोटे बच्चे से हर एक बुजुर्ग तक प्रभु जी आपके द्वारा संभाला जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। नशे की आत्मा से उस स्थान को छुटकारा दे, हर एक वो पाप से उस स्थान को छुटकारा दे जिससे आपको घृणा है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपकी दया को उस स्थान के लिए मांगते हैं। वैसे ही सभी देशों के लिए प्रभु आपके छुटकारे को मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु। पवित्र आत्मा, हर एक देशों में आपका राज्य स्थापित हो, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। लोग पाप और अधर्म से छूट करके प्रभु जी भलाई में आ सके। हाँ प्रभु, इसलिए इस पूरे संसार में हम आपकी प्रेम की आत्मा को मांगते हैं, क्योंकि आप प्रेम की आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन को बचाते हैं। इसलिए यीशु के नाम में आपकी बेदारी की आत्मा को यीशु के नाम में बहने दीजिए। इसलिए हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, एक नया अभिषेक, एक ताजा अभिषेक हर एक के जीवन में आने पाए। आपका वचन लोगों के जीवन से बातें करे और लोग छुटकारे को प्राप्त करें। आप स्वप्न और दर्शनों से बात करने वाले प्रभु हैं। हर एक विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके नाम का विरोध करते हैं, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा उनसे बातें करें, अपने वचन को भेज कर उनके जीवन को छुटकारा दें। हाँ प्रभु, गड्ढे से निकालें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी दया प्रकट हो। क्योंकि आपका वचन कहता है कि वे दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, परंतु आपने अपना मुख का प्रकाश उन तक चमकाया। वैसे ही प्रभु जी आज भी हम आपकी दया को मांगते हैं। हर एक वो विरोध जो आपके विरोधी जो आपके विरोध में खड़े हुए हैं, हाँ प्रभु जी, वो नादान है प्रभु, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, हम उनके जीवन के लिए आपकी क्षमा को मांगते हैं, आपके प्रेम को मांगते हैं, आपके छुटकारे को मांगते हैं। यीशु के नाम में उन्हें आशीषित करें प्रभु, और उन्हें धन्य करें, ताकि प्रभु आपके सत्य नाम को जान सके। ओ प्रभु, आपके अच्छे नाम को जान सके, आपके प्रेमी नाम को जान सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। ओ प्रभु, आपका वचन कहता, अपनी जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करते, उनकी कल्पनाओं को निष्फल करते हैं। आपकी युक्ति सर्वदा की, आपकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। इसलिए यीशु के नाम में हर एक वो योजना जो आपके राज्य के विरोध में है प्रभु, वो यीशु के नाम में ध्वस्त की जाए। ओ प्रभु पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हर एक वो योजना जो आपके लोगों को और आपकी कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाली है, यीशु के नाम में मिटाई जाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक वो ऐसी पर्ची जो लिखी जा रही है, ऐसे नियम कानून जो लिखे जा रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु मिटा दिए जाएं। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ को बहुतायत के साथ हम काम करते देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, आप काम करने वाले परमेश्वर है। इसलिए पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को मांगते हैं उन सब स्थानों में जहां आपके लोग आपके नाम के द्वारा, नाम के कारण से सताए जा रहे हैं, उनके हियाव के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए, उनके हियाव को बढ़ाएं, उनके विश्वास को जाता न रहे, ऐसी दया हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास जाता ना रहे। प्रभु जी, हर एक परीक्षाओं में स्थिर रहकर, हाँ प्रभु पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में प्रभु जी उस मुकुट को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा आपने अपने लोगों के लिए की है। हाँ प्रभु जी, हर एक
व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये हर एक देश के भागों के लिए, राज्यों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपनी दया और तरस को बहने दीजिए, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें। हाँ प्रभु जी, आपके सामर्थ को बहुत आयत के साथ बहने दे, ताकि प्रभु लोग छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए। हाँ प्रभु जी, अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ करें, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु अपनी सामर्थ को बहने दे। 9 और 10 की मीटिंग के लिए जो हाँ प्रभु होने जा रही है, उसमें भी प्रभु हम आपको चलते फिरते देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके वचन का प्रकाशन लोगों के जीवन में चमकने पाए, और लोग आपकी आत्मा बहुत आयत के साथ उस स्थान पर जुम्बिश करे, लोग परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाए। हाँ प्रभु जी, एक बिदारी की आत्मा को उस स्थान से आने दीजिए, ताकि वो पूरे देश में फैल जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करे। हमारा वहां जाना हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण हो, हम आपकी महिमा को देखने पाए, हम आपको चलते फिरते देखने पाए, हम आपके अनुग्रह को देखने पाए जो लोगों के जीवन में आप कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, उस स्थान के बलवंत को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को उस स्थान के लिए खोल देते हैं। पिता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज के दिन हर एक प्रधान तो अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हकीम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को, जो आकाश में और आपका राज्य लोगों के जीवन में आने से रोकना चाहती है, उन सारी युक्ति और योजनाओं को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु की सामर्थ में खोल देते हैं। पिता यीशु के नाम में आप पवित्र 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 सेनाओं के हुआ है, सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग में अति महान और तेजोमय है, आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप ऐसे परमेश्वर है जो स्वर्ग में तेजोमय, आप स्वर्ग में तेजोमय है, आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु फिर से हम आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठकर आपके वचन की शिक्षाओं को लेना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे, हमारे बीच में लोगों से व्यवहार करें, जैसी जिसकी आवश्यकता है प्रभु बटोरने में हर एक की मदद करें। सारा आदर, सारी महिमा हर एक के जीवन के लिए हम आपको देते हैं, हर एक के जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। एक प्रश्न आया है भजन संहिता उसका 24 अध्याय, भजन संहिता उसका 24 अध्याय। 4 पद, भजन संहिता 24 अध्याय 4 पद, पेज नंबर 669, पेज नंबर 669। दीदी पढ़े? हाँ पढ़ो। चल, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन में व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। इसने पूछा कि जिसके काम निर्दोष, और यहाँ पर फुटनोट में लिखा है, मूल में लिखा है हाथ। तो जो काम करते हैं हम लोग, वो किससे करते हैं? हाथ से करते हैं, है ना? जी जी तो उसी को समझा रहा है। एक एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय। जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, पेज नंबर नया नियम में 48। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को प्रधान याजक और पुरनियों ने क्या किया, पकड़वा लिया, और उसके बाद बर्नबा को क्या करने लगे, छोड़ने की अनुमति मांगी। उसमें उस समय जो अधिकारी था उसका नाम था पिलातुस। तो पिलातुस से ये कहा, क्योंकि उन दिनों एक ऐसी रीति बनाई गई थी कि किसी एक को
जो बंधुआ है उसको छोड़ दिया जाए और उसकी जगह में दूसरे को डाल दिया जाए। और इसमें लोगों ने मांगा कि डाकू जो बर्रबा था वो डाकू था, और डाकू को छोड़ दिया जाए और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। उसका एक रीजन था, उसका एक कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह की बंधुआई में वहां ये दिखाना चाह रहा था कि जो पापी है उसको छूट रहा है, और जो धर्मी है उसको क्या कर रहा है, उसको बलिदान चढ़ना है, ताकि वो जो पापी है उसके द्वारा छूट जाए, है ना। तो बर्रबा जो डाकू था उसको छुटकारा मिला, यीशु मसीह को उसके स्थान पर बलिदान चढ़ाया गया। और इस यहूदी और फरीसी जो भी हैं, पुरनिये जो थे, उन लोगों ने कहा कि हमको बर्रबा चाहिए, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। तो पिलातुस की पत्नी जो है, उसने स्वप्न में यीशु मसीह के बारे में बड़ा दुख उठाया था कि उस धर्मी धर्मी के कारण से मतलब वही इस बात को स्वप्न में देख रही थी कि यीशु मसीह जो है वो धर्मी है। इसलिए इसका 19 पद पढ़ना। 19 जी। जब जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। ठीक है, क्या नहीं डालना? हाथ नहीं डालना। हाथ ना हाथ डालना। नहीं डालना मतलब आज्ञा मत देना। ठीक है। ओ, जी उसके जी। उसके पीछे मतलब उसको निर्दोष निर्दोष को दोषी मत ठहराना, है ना। जी। तो क्या हुआ, आगे पढ़ो। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु जो फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम भी जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो पिलातुस था उसने क्या किया, हाथ धोया। हाथ हाँ क्यों तो धोया? कि निर्दोष हाँ, मतलब दोष और दोषी ठहराने का काम किससे होता है? हाथ से। किसी काम को, ये एक सिंबॉलिक चीज है कि इसके द्वारा हम निर्दोष ठहर रहे हैं, है ना। जी मतलब हाथ से मैं अपना हाथ इसमें नहीं डाल रहा हूँ, इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। मैं जी इस जी काम में कोई हाथ नहीं डालना चाहता, इस बात में मेरा कोई हाथ नहीं है, ऐसा बोलते हैं, है? तो जी वही चीज वहां पर बोल रहा है कि जिसके काम निर्दोष, मतलब जिसका हाथ निर्दोष हो और जिसका हृदय शुद्ध हो। तो हृदय शुद्ध कैसे होता है? काम निर्दोष समझ में आया, जी जी हाथ हाँ कैसे निर्दोष होता है समझ में आ गया। जी अब जिसका हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन में व्यर्थ मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। मन को व्यर्थ बात मतलब हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है? हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है? पता है हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है? तो मेरे को परमेश्वर के वचन से, हम्म? जैसा आप। दीदी यीशु के लहू से धोने से। हाँ, यीशु के लहू से धोने ओके से शुद्ध होता है ना। जी क्योंकि क्योंकि सही। परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। तो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु का लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। अब कैसे शुद्ध करता है उसको मैं आपको बता रही हूँ कि
हमारा जो हृदय है ना, उसमें यीशु का लहू काम करता है। जैसे कि हमारा जो हृदय है, लंग से, फेफड़े से खून को ले करके हमारा जो शरीर का खून है, गंदा खून है, वो फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से वो शुद्ध होकर के किस लंग से शुद्ध होकर के किस में आता है, हृदय में आता है। और फिर शुद्ध जो लहू है वो हृदय से क्या होता है, पूरे शरीर में जाता है। तब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो जो हृदय का शुद्धिकरण किस में होना चाहिए, हृदय में, तब तो पूरा शरीर में जाएगा ना भाई, है ना। इसलिए जी वहां पर ये समझा रहा है कि जिसका हृदय शुद्ध हो, किससे शुद्ध हो, यीशु के लहू के कारण से। और बोल रहा है जिसके मन को व्यर्थ बातों जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। एक चीज हमेशा सीख लो कि अ, हमारा मन और हमारा हृदय दोनों कनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है। माइंड जिसको बोलते हैं, है ना, दिमाग, दिमाग जिसको बोलते हैं, ये दोनों चीज हमारा आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसको कैसे बोलेंगे, आ, इसको कैसे बोलेंगे कि हमारा जो दिमाग है वो सोचता है ना, और सोच के क्या करता है, हृदय को इंफॉर्मेशन देता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों को सूचना देता है। ठीक है। और जो हृदय है वो फिर क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, वो उसको क्रियान्वित करता है। मतलब जैसे इसको जैसे समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे कि मान लो मेरी आंखें देख रही हैं कि कल, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक बहन है जो अब अनाथ है, ठीक है, और वो एक दूसरी बहन को बता रही है कि मैं जो हूँ अनाथ हूँ। ठीक है। तो सुनने के द्वारा क्या हो रहा है, उसका दिमाग जो है ना, सोच रहा है अरे ये अनाथ है। ठीक है। तो उसका हृदय क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है। दिमाग जो है वो बता रहा है कि वो हृदय को इंफॉर्म कर रहा है, हृदय को सूचना दे रहा है कि ये जो है वो क्या है, अनाथ है, इसके माँ पिताजी कोई नहीं है। तो हृदय क्या हो रहा है, ये सूचना पा करके दुखी हो रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ दी, समझे। समझ जी में आ गया ना। तो दिमाग, अगर हृदय शुद्ध होगा तो दिमाग अगर कुछ गलत भी सोचेगा ना, तो हृदय उसको क्या करेगा, उसको बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। समझ में आ रहा है। दिमाग अगर गलत इंफॉर्मेशन, गलत सूचना हृदय में डालेगा, देख के, जैसे मान लो मैं सोच रही हूँ, जैसे मेरा आंख दिख रहा है कि लूटन जो है वो गलत काम कर रहा है। मान लो मेरा कान सुन रहा है कि लूटन जो है वो गाली दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। ठीक है। तो लूटन गाली दे रहा है, ये मेरा कान सुन रहा है। ठीक। पर मेरा हृदय बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, लूटन के जीवन में प्रभु ने काम किया है, वो इस गड़बड़ी को सुधार देगा। तो मेरा हृदय जो है वो मेरे दिमाग को बता रहा है कि लूटन की जिंदगी में अच्छा काम हुआ है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। आज गलती कर रहा है पर कल क्या हो जाएगा, वो सुधर जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। जी दी, आया समझ में। हाँ। तो अब क्या होगा, मन जो है वो गलत बात नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि हृदय शुद्ध है, और हृदय दिमाग को बता रहा है कि नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन लूटन के जीवन में काम करेगा, और लूटन जो है वो गलत बात नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए यहां पर बोल रहा है जिसका हृदय शुद्ध है, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। कई बार हम लोग सोचते हैं अच्छा ये ऐसा कर रहा है, अच्छा वो वैसा कर रहा है, या फिर हमारा दिमाग जो है वो हमको ये बोलने के लिए मजबूर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया, है ना। मान लो डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है कि ये ठीक नहीं हो सकता।
तो हमारा दिमाग बोलेगा क्या, अरे मैं तो कभी ठीक नहीं होगा, या हो सकता है मैं कभी ठीक ही ना हूं, है ना। पर हृदय जो है, यदि परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, तो हृदय क्या बोलेगा, अरे यीशु के कोड़े खाने से तो हम चंगे हो गए हैं। तो हमारा दिमाग को वो कंट्रोल में करके बोलेगा नहीं नहीं, हम लोग यीशु के ऊपर भरोसा करेंगे, और यीशु हमको क्या करेगा, चंगा करेगा। तो समझ में आया? हाँ दी, समझ में आया दी। हाँ? तो जी आया। दिमाग क्या करेगा, गलत बातों की ओर मन नहीं लगाएगा, पर हम्म, परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएगा। उसी अच्छाई को की ओर। समझा रहा है कि जिसके हाथ निर्दोष, और जिसका हृदय शुद्ध है, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। व्यर्थ बात कौन है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना, उन बातों को उसकी ओर मन नहीं लगाएगा, है ना। और फिर बोलता है ना, कपट से शपथ खाई। कपट से शपथ खाना मतलब, आ मान लीजिए मैं लूटन को बोल रही हूँ कि लूटन, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारे घर आऊंगी, ठीक है। पर मेरा जो हृदय है ना, वो बोल रहा है, छी लूटन के घर कौन जाएगा। मैंने मैंने एक शपथ खाई कि लूटन के घर में, लूटन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, पर जो मेरा कॉन्शियस है, मेरा जो हृदय है, वो बोल रहा है, छी छी छी, मैं नहीं जाऊंगी लूटन के घर में। तो मैं दो तरफा जिंदगी बोल रही हूँ ना, दो तरफा काम बोल रही हूँ ना, ठीक है। मेरा हृदय जो है वो कपट से भरा है। मैं लूटन को के घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि लूटन जो है वो बड़ा व्यक्ति नहीं है, छोटा व्यक्ति है। मान लो सपोज मैं ऐसा बोल रही हूँ, सिखाने के लिए, समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो मेरा दिमाग जो है वो बोल रहा है, मैं बोल तो दी कि मैं आऊंगी, पर मैं बोली कौन जाएगा लूटन के घर, लूटन सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, कपट से शपथ खाई। इसी को बोलता है भजन संहिता उसके 15 अध्याय में क्या बोलता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। पढ़ो, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, सॉरी भजन संहिता उसका 15 अध्याय। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। मतलब एक बार यदि मैंने कह दिया कि मैं लूटन के घर में आऊंगी, तो शायद मेरे पास प्रॉब्लम कुछ भी हो, मुझे हानि भी उठाना पड़े, तब भी मैं क्या करूंगी, मैं लूटन के घर जाऊंगी। कुछ समझ में आ रहा है सबको? जी दी। दी, 4 पद पढ़े दी ना। पढ़ो। 4 पद में, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। चाहे हानि उठाना पड़े, है ना। तो यदि मेरे को लग रहा है कि मेरे मेरे यहाँ कुछ समस्या आ रही है, या मैं नहीं जा पा रही हूँ, पर चूंकि मैंने बोला है कि मैं आऊंगी, तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है, चाहे मुझे नुकसान उठाना क्यों ना पड़े। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, मैं एक शुभ संदेश बता रही हूँ आप, अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं ना, तो मान लो मुझे आज्ञा कैसे मानना है, अब उसको समझा रही हूँ। मैंने भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन में पढ़ लिया कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, ठीक है। तो लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम है, समस्या है, फिर भी मैंने बोल दिया कि लूटन के घर में आऊंगी। इसका मतलब मैं उन समस्याओं को दरकिनार करके, एक किनारे करके, मैं लूटन के घर जा रही हूँ। तो जो समस्या मेरे जीवन में आने वाली है, उसका भी सॉल्यूशन कौन निकालेगा, उसका समस्या का समाधान कौन निकालेगा, परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी कुछ बात की घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो जब मैंने शपथ खाकर अपने आप को बदला नहीं, और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं हानि उठाना है, वो चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैंने बोल दिया इसलिए मुझे करना है। तो हानि की चिंता किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? कुछ समझ में आ रहा है सत्यान? परमेश्वर की दीदी। है ना। तो हानि की चिंता कौन करेगा, परमेश्वर करेगा, और वो अपने वचन में बंधा हुआ है।
तो वो क्या करेगा, हानि से हानि नहीं होने देगा आपको और मेरे को। हानि की भरपाई कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। ठीक है, तो आज का समय हमारा समाप्त हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप गवाही दे रहे हो समय की चिंता न करते हुए, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि आपकी गवाही के वचन और यीशु के लहू के द्वारा शैतान क्या होता है, हारता है, क्योंकि वो दोष लगाता है ना परमेश्वर के सामने। सो गवाही देना बहुत जरूरी है। गवाही आप दोगे तो परमेश्वर आपको और भरेगा। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, कुएं से पानी, कुएं से अगर पानी नहीं निकालोगे ना, तो पानी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है पानी, चलो गांव वाले हो बोलो, क्या हो जाता है पानी। कुएं से अगर पानी ना निकाला जाए तो क्या होगा पानी, कोई तो माइक ऑन करके बोलो। दीदी खराब होगा। गंदा हो जाएगा, यूज के लायक नहीं होगा, है ना। पर ज्यों ही पानी निकालते जाएंगे, तो जितना ज्यादा निकालते जाएंगे उतना सोता क्या हो जाएगा, नया सोता उसमें से उमड़ता जाएगा, और पानी जो है वो शुद्ध होता जाएगा। इसलिए गवाही देना महत्वपूर्ण है। जो आपके जीवन में चल रहा है, अगर आप इसको बाहर निकालोगे, तो फिर परमेश्वर का वचन जो जल का सोता है, वो आपके जीवन में और उमड़ेगा, और आप नई नई गवाहियों को देखोगे अपने जीवन में। सो प्रभु आपकी सहायता करे। खाली जुड़ लेने से नहीं होता है ना। गवाही देना चाहिए, वचन बोलना चाहिए, क्योंकि खाली सीखते जाओगे और उसको निकालोगे नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो रहे रहे खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, कोई कोई यूज का नहीं होगा। ठीक है, तो प्रभु आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो आज जो भी पढ़ते हो आप उसको सीखने के द्वारा, जो आप दिन भर में वचन को पढ़ते हो एटलीस्ट उसको तक बोलो कि आज मैंने परमेश्वर के वचन से ये सीखा, आज परमेश्वर के वचन ने मुझसे ये बातें की। जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो परमेश्वर का वचन आपसे और भी बात करेगा। वो जैसे हेमा दीदी बात कर रही थी कि हम लोगों ने देखा छोटे से टुकड़े से कैसे विश्वास बढ़ा, तो प्रभु क्या करेगा, और आपके जीवन से बात करेगा। ठीक है, तो ऐसे वचन से आप बोलो कि मैं केवल वचन पढ़ना ही काफी नहीं है दीदी, आज मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, इतना ही मत करो। आज परमेश्वर के किस वचन ने आपसे क्या बात की, इसको भी बोलना शुरू करो। ठीक है, सो प्रभु हमारी सहायता करे। आओ प्रार्थना करें। और मैं जैसे ये बोल हम रही, कल रात मतलब ना वचन भूल जा रहे हैं, बताना क्यों। कुछ नहीं होता, कौन नहीं भूलता, मैं भी तो भूल जाती हूँ। और मुझे ऐसा करके देश में याद करना पड़ता है कि अच्छा कौन सा वचन है। तो भूलता सब है, पर पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा आप मुझे स्मरण कराओ, क्योंकि यूहन्ना 14:26 बोलता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को दिया है ताकि यीशु की बातों को याद दिलाए। और परमेश्वर का वचन क्या है, यीशु की बात है। उत्पत्ति 1 अध्याय से उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय तक, है ना, ये सब कुछ जो परमेश्वर के वचन में है वो यीशु के बारे में बताता है। यीशु के आने का, यीशु के रहने का, यीशु क्या काम करता है, यीशु क्या काम करेगा, इस बात का वर्णन आपको इस किताब में है। तो पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी क्या है, यीशु की बातों को याद दिलाना। तो जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको वो आपको क्या करेगा, याद दिलाएगा। सो प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम लोग और भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। जब आप प्रार्थना करते हो तो इन 2 दिनों के लिए जरूर प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा काम करे बहुत आयत के साथ वहां पर, परमेश्वर चले फिरे, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को और भी सीख सकें। आइए प्रार्थना करें। दीदी हाँ, दीदी मम्मी के लिए आंचल के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करिएगा, उसका सर दर्द हो रहा है दीदी, आंचल चलो का। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और मम्मी के पृथ्वी लिए का, मम्मी के थोड़ा पीछे का हड्डी दर्द का एक भेज दीदी। तेल ले लो, तेल तेल, जिसका सिर सिर दर्द हो रहा है तो तेल ले लो, और बीच का
कमर का हड्डी दुख रहा है तो तेल ले लो। चलो प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, और इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारे हाथ निर्दोष हो और हमारा हृदय शुद्ध हो, और हम व्यर्थ बातों की ओर मन न लगाएं और न कपट से शपथ खाएं। आज के दिन जो हमने सीखा, प्रभु हमारी सहायता करे कि उसके अनुसार हम जीवन जी सकें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही लोग आपके खोजी प्रकट होते हैं, और ऐसे ही लोग आपके दर्शन के खोजी हैं, और ऐसे ही लोगों को आप धर्मी ठहराते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम इन वचनों को पवित्र आत्मा आपके बिना पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। यीशु के नाम में इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। अवश्य की सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हमारी सहायता करें कि आपका वचन हमारे जीवन को सुरक्षित रखे, और कल का दिन हम आपके मुख के प्रकाश में जी सकें। ऐसी दया चाहते हैं, आपका वचन हमसे बातें करे और आपके वचन के द्वारा हमारी अगुवाई हो। यीशु के नाम में पिता, हम आपके तरस के लिए, आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और आपके कोड़े खाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हम चंगे कर दिए गए। आंचल और सत्यन की माता के लिए प्रार्थना करते हैं। आंचल का सिर दर्द यीशु के नाम में प्रभु जाता रहे, और सत्यन की माँ के कमर के दर्द को यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो निकल कर चला जाए, और पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी महिमा के लिए और अपनी गवाही के लिए उनके जीवन को चंगाई दे। इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है, जिस स्थान पर भी लगाया जाता है प्रभु, आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ आज के दिन हर एक के जीवन के साथ रहे, इसलिए हम यीशु के नाम में हर एक के जीवन को आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति हर एक के साथ, अब जब तक हम एक दूसरे से न मिले, बनी रहे और बढ़ती जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, और कभी नहीं बदलते। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की, सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।